अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम साइंस का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है द एनिमल वर्ल्ड। इसमें उन्होंने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है कि एनिमल्स को क्यों क्लासिफाई किया जाता है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम इसकी टर्म को समझ लेते हैं कि ये है क्या, किस बेस पे की जाती है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। यहाँ सबसे पहले देखें वाई क्लासिफिकेशन। Most things in the world are grouped with other things that share common features। यानी कि दुनिया में ज़्यादातर चीज़ों की ग्रुपिंग की जाती है उनकी कॉमन फीचर्स की बेस पर। जो चीज़ें आपस में सिमिलैरिटीज़ रखती हैं उनको सॉर्ट किया जाता है एक ग्रुप में। दिस इज़ डन टू मेक इट ईजियर टू टॉक अबाउट दैम एंड टू स्टडी दैम इन एन ईजी एंड सिस्टमेटिक मैनर। हमें उनके बारे में स्टडी करना आसान हो जाता है और हम एक सिस्टमेटिक मैनर में उसकी स्टडी कर सकते हैं और उनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए मैं कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। हाउ इज़ क्लासिफिकेशन यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। इसमें सबसे पहले देखें, इस क्वेश्चन को मैंने कुछ पॉइंट्स में बना दिया है। सबसे पहले देखें योर होम। अगर आप अपने घर को देखें तो उसको भी क्लासिफाई किया होता है डिफरेंट रूम्स में उनके पर्पसेस की बेस पर। जैसा कि हमारे घरों में किचन, वॉशरूम, बेडरूम्स, हॉल्स और लॉन वगैरह होते हैं। उसके आगे देखें योर स्कूल। स्कूल में भी डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं, पोर्शंस बने होते हैं, जैसा कि प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल। उसके अलावा लैब्स होती हैं, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब। उसके आगे देखें मार्केट। अगर आप मार्केट जाएं तो वहाँ पे भी डिफरेंट शॉप्स होती हैं, टेक्सटाइल शॉप्स, बुक्स शॉप्स, ग्रॉसरी स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स वगैरह। उसके अलावा अगर हम लाइब्रेरी में देखें तो लाइब्रेरी में भी बुक्स जो होती हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखी होती हैं। जैसा कि हिस्ट्री की बुक्स अलग से पढ़ी होती हैं, उनके अलग से पोर्शन होते हैं, उर्दू लिटरेचर के अलग से होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के अलग से होते हैं, साइंस की बुक्स अलग से होती हैं। इस वजह से हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता ज़्यादा और हमें जिस तरह की बुक चाहिए होती है वो भी हमें मिल जाती है। उसके अलावा ब्लड टाइप देखें, हम सब की ब्लड टाइप्स जो होती हैं उनके भी ग्रुप्स बने होते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल्स में आपने पढ़ा है कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ताकि हमें चीज़ों को सॉर्ट करने में आसानी रहे, उन तक पहुंचने में आसानी रहे। सपोज़ हमने मार्केट से कुछ लेने जाना है तो हमें इस चीज़ का पता होता है कि हमें ये चीज़ किस शॉप से मिलेगी। उसके अलावा अगर हमने लाइब्रेरी जाना है तो हमें जो बुक चाहिए हम उसी पोर्शन में जाएंगे और हमें पता चल जाएगा। एक तो ये टाइम सेविंग होता है, दूसरा हम कन्फ्यूजन से बच जाते हैं। ये हमारी आसानी के लिए होता है। अगर चीज़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज ना किया होता तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता और हमें कन्फ्यूजन होती कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी। साइंस इज़ नो डिफरेंट बेटा। साइंटिस्ट ने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हुए इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखा कि उनकी आपस में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और उनके डिफरेंसेस क्या हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन देखें। द ग्रुपिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स in various categories according to their physical characteristics, cellular division and functioning is called classification। यानी यहाँ पे देखें, साइंटिस्ट ने कुछ पॉइंट्स को जहन में रखते हुए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। सबसे पहले देखें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जिस्मानी खसूसियात क्या हैं। उसके बाद सेलुलर डिवीजन, कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, उनमें मिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा उसकी फंक्शनिंग पे भी ये बेस करती है क्लासिफिकेशन। अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन किस बेस पर की जाती है और क्यों की जाती है। अगला पॉइंट देखें, व्हाई डू साइंटिस्ट क्लासीफाई लिविंग थिंग्स। क्लासीफाई क्यों करते हैं साइंटिस्ट। द रीज़न साइंटिस्ट क्लासीफाई लिविंग थिंग्स इज़ टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि उनकी पहचान में, उनकी शनाख्त में ये हमें फैसिलिटेट करती है। उसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में रिलेशनशिप भी हम इसी से पढ़ते हैं और उनके डिफरेंसेस भी हमें पता चल जाते हैं। सबसे पहले देखें, एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स। स्ट्रक्चरल फीचर्स कहते हैं फिजिकल मेकअप को, यानी कि साइंटिस्ट ने जब एनिमल्स को डिवाइड किया ग्रुप्स में तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स। फर्स्टली एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स।
वर्टिब्रेट्स कहते हैं ऐसे जानवर जिनकी बैकबोन होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी। उसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनकी डेफिनेशन देखें। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव बैकबोन और स्पाइनल कॉलम। इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ स्पाइनल कॉलम। जैसा कि मैंने आपको उनके मीनिंग में ही बताया है कि वर्टिब्रेट्स आर दोज एनिमल्स दैट हैव स्पाइनल कॉलम यानी कि जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। उसके अलावा जो विदाउट स्पाइन होते हैं एनिमल्स उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। दुनिया में जो ज़्यादातर जानवर होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। आगे देखें। इनवर्टिब्रेट्स हैव अ हार्ड एक्सटर्नल कवरिंग लाइक अ शेल। उनको कवर किया होता है किसी शेल ने, और नो हार्ड कवरिंग और स्केलेटन एट ऑल, या उनके ऊपर कोई शेल वगैरह या उनका स्केलेटन होता ही नहीं। इसके आगे आप पेज नंबर 20 पे देखें। एनिमल किंगडम का उन्होंने एक चार्ट ड्रा किया हुआ है जिसमें उन्होंने उनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस: birds, fish, amphibians, reptiles, mammals. Invertebrates are divided into 6 classes: arthropods, echinoderms, cnidarians, sponges, mollusks, worms. आगे देखें। इन डिवाइडिंग एनिमल्स इनटू क्लासेस, एनिमल्स को क्लासेस में डिवाइड करते हुए साइंटिस्ट लुक एट मैनी फिजिकल फीचर्स इंक्लूडिंग। जो साइंसदान हैं उन्होंने काफ़ी जो फिज़िकल फीचर्स हैं उनको ध्यान में रखा। सबसे पहला पॉइंट देखें, वेदर दे आर वार्म ब्लडिड और कोल्ड ब्लडिड। वार्म ब्लडिड और कोल्ड ब्लडिड की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। वार्म ब्लडिड एनिमल्स कीप देयर बॉडी टेम्परेचर द सेम इवन व्हेन द टेम्परेचर अराउंड देम चेंजेस। यानी कि वार्म ब्लडिड जानवर ऐसे जानवर होते हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते। उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है चाहे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो चेंज होता भी रहे। उसके आगे देखें। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ब्लडिड एनिमल्स इज़ द सेम एज द टेम्परेचर अराउंड देम। उसके बाद जो कोल्ड ब्लडिड जानवर होते हैं उनका एनवायरमेंटल चेंज के साथ यानी कि टेम्परेचर में जो चेंज आए उसके साथ उनका बॉडी टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। इनकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में बताती हूँ और उनके डिफरेंसेस भी बताती हूँ। इसकी वजह से आपको वार्म ब्लडिड और कोल्ड ब्लडिड का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोल्ड ब्लडिड और वार्म ब्लडिड एनिमल्स के कुछ डिफरेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखें। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द आउटर इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो कोल्ड ब्लडिड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो आउटर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन वार्म ब्लडिड में ऐसा कोई भी फेज़ नहीं आता। उनका टेम्परेचर जो होता है, यहाँ पे देखें, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटर इन्वायरमेंट, यानी कि उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर किस तरह का टेम्परेचर है, कोल्ड है एक्सट्रीमली या एक्सट्रीमली हॉट है। उन्होंने अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो उनका सेम ही रहता है। यूजुअली टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस। इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहता है। उसके आगे सेकंड देखें। दे कैन नॉट सर्वाइव इन एनी ऑफ द एक्सट्रीमली टेम्परेचर स्पेशली कोल्ड, यानी कि ये जो होते हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आउटर टेम्परेचर एक्सट्रीम पे जाएगा उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी उसी तरह से चेंज हो जाएगा, और स्पेशली ये कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते। दे आर ईजीली अडाप्टेबल टू एनी एनवायरनमेंट एंड टेम्परेचर। उसके बाद देखें। कोल्ड ब्लडिड एनिमल्स अंडरगो 2 काइंड्स ऑफ फेजेस विच आर हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, यानी कि कोल्ड ब्लडिड एनिमल्स को हाइबरनेशन और एस्टिवेशन की फेज़ से गुजरना पड़ता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो स्नेक्स हैं और फ्रॉग्स हैं वो अक्सर हमें रेनी सीजन्स में नज़र आते हैं। उसके अलावा ये हमें कमोबेशी नज़र आते हैं। ये इस वजह से है कि वो हाइबरनेट कर जाते हैं या एस्टिवेट कर जाते हैं। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन का मतलब होता है जानवरों का कुछ अरसे के लिए इनएक्टिव हो जाना। इसमें हाइबरनेशन का देखें। हाइबरनेशन टर्म्ड फॉर अ स्लीपिंग पीरियड इन विंटर एंड एस्टिवेशन इज़ नोन एज समर स्लीप, यानी कि विंटर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इनएक्टिव हो जाना हाइबरनेशन कहलाता है। और इसी तरह से
समर स्लीप जो है उसे एस्टिवेशन कहते हैं, यानी कि समर सीजन में इनका इनएक्टिव हो जाना एस्टिवेशन कहलाता है। उसके आगे देखें, दो देयर इज़ नो सच फेज इन वार्म ब्लडेड, क्योंकि टेम्परेचर के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टेम्परेचर बाहर किस तरह का है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसलिए उन्हें इस तरह की किसी फेज़ से गुजरना नहीं पड़ता। इसके अलावा कभी कभार जो होता है, कुछ जानवर जो होते हैं वो माइग्रेशन भी कर जाते हैं। अगर किसी जगह पे टेम्परेचर एक्सट्रीम पे आ जाए तो वो उस इलाके से दूसरे इलाके में माइग्रेट कर जाते हैं। इसके आगे सेकंड पे देखें, हाउ दे गिव बर्थ टू देयर यंग, यानी कि वेदर दे गिव बर्थ टू वेल डेवलप्ड यंग और ले एग्स। थर्ड पे देखें, वेदर दे लिव ऑन लैंड और इन वाटर, यानी कि वो खुश्की पर रहने वाले जानवर हैं या पानी में रहने वाले जानवर हैं। इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन की जाती है। उसके आगे देखें, वेदर दे हैव फीदर्स, यानी कि उनके पर होते हैं, उनके ऊपर फर होती है, उनके बाल होते हैं, और स्केल्स। वेदर दे हैव फीदर्स, फीदर्स यानी कि पर, फर, हेयर और स्केल्स। इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है कि उनकी बॉडी के ऊपर फीदर्स हैं, फर है, हेयर है और स्केल्स हैं। आज के लिए आपने सिर्फ इतना ही पढ़ना है। उसके आगे आपको एक्सरसाइज दी हुई है सिलेबस के ऊपर। यहाँ पे सिलेबस में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपने इनको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, राइट डाउन एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स दैट आर वार्म ब्लडेड। आपने इसकी 2 से 3 एग्जांपल्स लिख लेनी है। एनिमल्स दैट आर कोल्ड ब्लडेड, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ एनिमल्स होते हैं जो खुश्की पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, उनकी भी आपने 2-3 एग्जांपल्स लिख लेनी है। एनिमल्स दैट हैव फीदर्स, एनिमल्स दैट हैव फर और हेयर, एनिमल्स दैट हैव स्केल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हाउ साइंटिस्ट क्लासीफाई दीज एनिमल्स। The animals kingdom is divided into vertebrates and invertebrates. Vertebrates include birds, fish, amphibians, reptiles and mammals. Invertebrates include arthropods, echinoderms, cnidarians, sponges, mollusks and worms. आपने इनकी क्लासिफिकेशन पहले भी पढ़ी है, जो आपको एनिमल किंगडम का चार्ट दिया हुआ था। इस पे इन सब की डिटेल आप अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इस दफ़ा आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। Why do scientists put organisms into different classes? यानी कि साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में या क्लासेस में क्यों डिवाइड किया? साइंटिस्ट पुट ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट क्लासेस सो दैट इट इज सिंपलर टू स्टडी देम। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर एनिमल्स विद अ स्पाइन। इसका आंसर है वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो जानवर बैकबोन जिनकी होती है उनके लिए एक और लफ्ज़ कौन सा है? वर्टिब्रेट्स। विदाउट अ स्पाइन, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनके लिए एक लफ्ज़ बताएं। इसका आंसर है इनवर्टिब्रेट्स। साइंस का आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।